तो जैसा कि पहला क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं, आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये पहला हमारा क्लास होगा जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। सबसे पहले ओपन करने का मैंने दो तरीके बताए थे। सबसे कॉमन तरीका मैं यूज करने जा रहा हूं, विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे और लिखेंगे एक्सेल, उसके बाद मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो हमारा ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। ब्लैंक वर्कशीट पे जाना है। अब यहां से स्टार्ट होता है। किसी भी, देखिए एग्जांपल के तौर पे ये कॉलम है ए बी सी डी और ये हमारा रो है 1 2 3 4 5 6 और ये सारे जो बॉक्सेस बन रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल बनता है और हर सेल का एक एड्रेस होता है। एड्रेस कैसे देते हैं, जैसे अगर इस सेल का मुझे एड्रेस देना है तो ये किस कॉलम में है, तो डी कॉलम में है, किस रो में है तो 5 में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, D5। उसी तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा, B4। अब किसी भी सेल में हम जो एंट्री करेंगे, अगर मैं लिखता हूं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा ऑफिस में लिखा, एंटर किया, तो ये जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट रहेगा वो किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। और अगर मैं कोई नंबर यूज कर रहा हूं 1 2 5, ये सारे जो नंबर यूज होते हैं वो किस साइड आते हैं, बाय डिफॉल्ट ये राइट साइड का अलाइनमेंट होता है। कोई भी आप वर्ड ही नहीं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, लिख दीजिए, ये हमारा किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। या तो कोई सिंबल आप यूज कीजिए, @ डॉलर का यूज कर लीजिए, हैज यूज कर लीजिए, या हमको किधर को देखने को मिलेगा, तो ये हमें जो देखने को मिलता है ये हमें मिलता है बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसका होता है लेफ्ट साइड। इसमें अगर बात करेंगे कि अगर किसी सेल में मैं लिख देता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं रजब लिख देता हूं, ओके। लिखने के बाद इस सेल का एड्रेस क्या है, तो H, ये कॉलम है हमारा H और ये हमारा रो है 8, तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा H8। और जब इसका देखेंगे, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसका जो एड्रेस शो होता है वो यहां पे शो होता है, जो साफ साफ यहां पे दिख रहा है, ये हमारा होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या शो होता है, नेम बॉक्स में शो होता है हमारा, ये यहां पे नेम बॉक्स में शो होता है इसका एड्रेस। और उसके बगल में हमने आपको बताया था फार्मूला बार में क्या शो होता है कि उस सेल में क्या आपने टाइप किया। जैसे मैंने टाइप किया रजब, तो यहां पे ये शो हो रहा है। अगर किसी भी सेल में आप लिख दिए हैं रजब और दोबारा उस पर जाके आप उसको एडिट करना चाहते हैं कि मैं रजब ऑफिशियल लिखूं, तो जैसे ही मैंने OFFICIL लिखने की ट्राई किया, उसी प्रकार देखते हैं कि पहले का जो मेरा डेटा है वो क्या हो चुका है, इरेज हो चुका है, ओवर राइट हो चुका है। तो याद रखिएगा कि किसी भी सेल में अगर आपने उसमें पहले से ही डेटा लिखा हुआ है, उसको एडिट करना चाहते हैं, तो आपको उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब वो एडिट मोड में ओपन होगा। या तो फिर आप उस पे जाइए, उस पे क्लिक कीजिए और उसके फार्मूला बार पे जाकर वहां पे स्पेस प्रेस कीजिए और जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, तो भी ये आप वो टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। एक थर्ड तरीका ये है इसके लिए, थर्ड टाइप का, कि आप अगर पहले से ही कुछ लिखे हुए हैं, जैसे हेलो मैं लिखा हूं, इसके आगे मुझे गुड मॉर्निंग लिखना है, तो मैं इस पे क्लिक करके F2 बटन प्रेस करूंगा तो भी ये एडिट मोड में ओपन हो जाता है और मैं यहाँ पे गुड एक बार और लिख देता हूं, ओके। इस तरीका से तो हमें यह पता चला कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो उसका जो एलिमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है राइट साइड, कोई भी सिंबल, कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट साइड। अब इसमें डेटा एंट्री करने की बात आती है कि मुझे लिखना है 1 2 3 4 5, तो क्या मैं ऐसे मेहनत करूंगा, जी नहीं। इसमें अगर इतना मुझे एफर्ट लगाना होता तो मैं इस एक्सेल को नहीं सीखता। तो कैसे करेंगे काम, आप लिखिए 1 और बाहर आइए। बाहर आने के बाद आपको ध्यान दे रहा होगा कि ये हमारा जो है अभी जो कर्सर बन रहा है वो थोड़ा बड़े टाइप में, बिग टाइप में प्लस बनकर आ रहा होगा। दोबारा जब इस सी सेल पे यानी L12 पे आप क्लिक करते हैं तो अभी भी हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे प्लस का साइन वो बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसी सेल के जस्ट कॉर्नर पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा टुकड़ा आपको ब्लैक का दिख रहा होगा। जब इस पे मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूं तो एक ब्लैक कलर का प्लस बनकर आ रहा है, ये इस वाले सेल पे, इसके राइट बॉटम पे, इस सेल के राइट बॉटम पे जब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्या बनकर आ रहा है, एक छोटा सा प्लस बनकर आ रहा है, एक छोटा सा प्लस बनकर आ रहा है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे
तब क्या होगा, एक प्लस बनकर आएगा। इसी प्लस पे क्लिक करने के बाद आप पहले कंट्रोल को प्रेस करेंगे, फिर माउस को प्रेस करेंगे और फिर माउस को नीचे ड्रैग करेंगे और पहले माउस छोड़ेंगे फिर कंट्रोल छोड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा 1 2 3 4 5 का सीरीज बनकर रेडी हो गया। आप 101 भी रखे हैं फिर भी वही तरीका अगर आप अपनाते हैं, उस सेल पे क्लिक करके उस डॉट पे, ग्रीन कलर के डॉट पे जाएंगे, छोटा वाला प्लस आएगा, कंट्रोल के साथ माउस प्रेस करके जब ड्रैग करेंगे तो यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि उसके आगे का सीरीज हमको आ चुका है। लेकिन हमें ये सीरीज नहीं चाहिए। एक और तरीका है कि आप एक सेल में लिख दीजिए एग्जांपल के तौर पे 1, दूसरे सेल में लिख दीजिए 2, दोनों सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, बड़ा वाला प्लस को यूज करते हुए ऐसे दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो डॉटेड लाइन ग्रीन आता है इस पे क्लिक करके जब ड्रैग करेंगे तो अब आपको कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो काम होता है, अगर मैंने 1 लिखा 2 लिखा, यहां पे दूसरे सेल में मैंने 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया, तो ये कैसे काम करता है, दूसरे सेल में से पहले सेल की वैल्यू को माइनस करता है। तो अगर 2 - 1 होता है तो +1 आता है, तो हर बार कितना इंक्रीज करेगा, +1 यूज करेगा। तो इसी मेथड का यूज करके हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 2 एंड दूसरे सेल में 4 लिखते हैं, दोनों को जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो चेक कीजिए कि अगर 4 - 2 होता है तो +2 आएगा, तो हर बार ये कितना इंक्रीज करेगा, 2 इंक्रीज करेगा। तो देखिए हमारा टेबल रेडी हो चुका है बनकर 2 4 8 6, कितना इजीली हम लोग काम कर पा रहे हैं। इसी तरीका से अगर आपको 19 का टेबल नहीं आता है तो 19 का 2 लेटर आप लिख लीजिए, दोनों को सेलेक्ट करके आप इसको ड्रैग कर दीजिए, देखिए आ जाएगा। अगर आपको इसके बाद 15 का टेबल चाहिए तो 15 एंड दूसरे सेल में 100 लिख दीजिए, इसको ड्रैग कीजिए, देखिए यहां पे बनकर आ जा रहा है। इस तरीका से हम कोई भी नंबर टेबल का सीरीज आप रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपको इसमें लिखना चाहते हैं जनवरी, JNUARY, जनवरी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जनवरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनवरी लिखने के बाद अब कंट्रोल मत प्रेस कीजिएगा, वो जो आपको यहाँ पे बॉक्सेस बन रहा है, यहाँ पे देखने को मिला ये बॉक्स बन रहा है जो ग्रीन कलर का राइट बॉटम में मिलता है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो ब्लैक कलर का हमारा बन के आ रहा है प्लस, उसी पे क्लिक करके जब इसको आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बनकर आ जा रहा है। इसी तरीका से आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ मार्च लिखना है, लेकिन मार्च को मैं पकड़ कर इसको जब ड्रैग करता हूं तो देख रहा हूं कि मार्च के बाद अप्रैल भी आ जा रहा है, मुझे तो सिर्फ मार्च लिखना था। तब मैं क्या करूंगा, मार्च पे क्लिक करके इस छोटे वाले प्लस पे आऊंगा और अब क्योंकि सेम चीज मुझे रिपीट कराना है तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल फिर माउस के बटन को प्रेस करेंगे और फिर देन ड्रैग करेंगे तो देखेंगे तो हमारा मार्च आ रहा है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारा 3 ही लेटर आए तो JAN लिख लीजिए और इसके बाद ड्रैग कीजिएगा तो 3 लेटर का आपको जनवरी फरवरी का सीरीज देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से आप चाहते हैं कि SUNDY संडे लिखना चाहते हैं तो जी जरूर, संडे में भी संडे मंडे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वही रूल रहेंगे कि अगर आपको MONDY मंडे को आप रिपीट कराना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ मंडे पे जब क्लिक करेंगे तो ये रिपीट होगा, और अगर मंडे पे क्लिक नहीं करते हैं तो ये रिपीट नहीं होगा। इसको मंडे के बाद ये कहा जाएगा आपको अगला जो भी डेट आता है यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये रिपीट होने लगेगा। आपके मन में एक डाउट होगा कि सर अगर मैं मंडे लिखता हूं या जनवरी फरवरी लिखता हूं या संडे लिखता हूं और उसको ड्रैग करते जाऊंगा तो क्या होगा, अगर संडे से स्टार्ट कर रहा हूं तो सैटरडे के बाद क्या आएगा, तो जी सैटरडे के बाद फिर वही स्टार्ट कर देगा संडे मंडे, जितना लंबा करेंगे संडे मंडे इसी तरीके से रिपीट करेगा। जनवरी फरवरी भी अगर जनवरी से दिसंबर पे जाते हैं तो फिर डायरेक्ट जनवरी पे आ जाता है। लेकिन इन दोनों को लेकर आप ये गेस कभी नहीं कर सकते हैं कि सर ऐसा करता हूं कि अगर ये दोनों काम कर सकता है तो मैं ए लिखूंगा और इस पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ मैं ड्रैग करूंगा तो भी आपका बी नहीं आएगा। अगर आप चाहेंगे कि ए लिखकर सर तो बिना कंट्रोल को मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या भी आएगा, तो जी नहीं, इस पे काम नहीं करता है। मैंने जिन रूलों को बात किया सिर्फ ये सीरीज उन्हीं पे काम करता है, यानी कोई भी नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं, जनवरी फरवरी क्रिएट कर सकते हैं, संडे मंडे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ABCD का आप जेड तक नहीं ला सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं, अगर आप यहां पे लिख देते हैं जैसे मैंने अपने दोस्तों का नाम लिख रहा हूं सोनू, रवि, विशाल, और इसको एडिट करना है। एग्जांपल के तौर पर मैं विशाल लिखना चाह रहा था लेकिन यहाँ पे टाइप किया हूं विशा, तो इसको कैसे करेंगे, एडिट करने के 3 तरीके बताए थे। पहला तो ये था कि आप यहां पे आ जाएंगे जहां पे फार्मूला बार है, ये फार्मूला बार पे आ जाइए आप, ये हमारा फार्मूला बार यहाँ पे दिख रहा है विशा, यहाँ पे क्लिक करके आप एल लिख दीजिए तो भी काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फार्मूला बार था जहां पे हमने क्लिक किया था। इसके बाद आप दूसरा तरीका क्या यूज करेंगे, F2 का यूज करेंगे या तो डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। अब इन तीनों को बार बार मुझे रिपीट कराना है तो मैं तीनों को सिलेक्ट करके जब ड्रैग करूंगा तो ये तीनों बार बार अपने नाम को रिपीट करेगा, यानी सोनू रवि विशाल के बाद फिर सोनू रवि विशाल, इस तरीके से रिपीट करते हैं नंबर।
अब नीचे आ जाते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऊपर आ जाता हूं, फिर से मुझे यहाँ पे लिखना है अपने चैनल का नाम ले लीजिए रजब ऑफी, एक मिनट, इसको क्लिक किए, दोबारा एडिट करना है, वहां पे चला जाऊंगा, या तो F2 प्रेस कर दूंगा तो भी यहाँ पे एडिट मोड में ये ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लिखना है ऑफिशियल, एंटर करेंगे तो चेक कीजिए ये क्या हो रहा है कि इस सेल से हमारा कंटेंट कहां चला जा रहा है, हमारा लेटर बाहर चला जा रहा है। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो ये ABCD जो लिखा हुआ है इसके टॉप पे आएंगे, इसको हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग पे आने के बाद H और G और H के बीच में यहां पे देखेंगे तो डबल एरो बनकर आएगा। डबल साइडेड एरो पे जब आप आएंगे तो क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे इधर तो ये बड़ा हो जाएगा, और ड्रैग करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अगर मैं इधर इंक्रीज कर रहा हूं, इसका विड्थ को इंक्रीज कर रहा हूं, चौड़ाई बढ़ा रहा हूं तो ज्यादा हो जा रहा है, जब कम करने जा रहा हूं तो थोड़ा कम हो जा रहा है। तो मुझे ऐसा चाहिए एक्यूरेट कि इसके जो मेरा कंटेंट है इस कंटेंट के हिसाब से ही काम करे इसमें, यानी इससे ज्यादा जगह भी ना ले और कम भी ना ले। तब क्या कीजिएगा, ये डबल एरो जब आएगा तो इस पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर दीजिएगा तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी काम करते हैं। तो आगे बस इतना ही करता हूं क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग आगे डिफरेंस समझेंगे कि फार्मूला क्या होते हैं, फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन काम करते हैं, ये हम लोग थर्ड वीडियो में काम करेंगे।